अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पिछली किस्त में आपने देखा कि अर्तुल मंगोलों वाला लिबास उतार कर आगे बढ़ गया था। इस किस्त के आगाज में नुयान और उसके आदमी वहां पहुंच जाते हैं और इर्द गिर्द का जायजा लेने लगते हैं। इतने में एक सिपाही कहता है वो इस तरफ गया है। यह सुनकर वो सब उस तरफ भागने लगते हैं। इसी दौरान अर्तुल भी भागते हुए आगे बढ़ रहा था। दूसरी तरफ आलम गोया के आदमी एक जगह बैठे हुए थे, जो दरअसल आलम गोया की चाल थी। इतने में गुनल्प अपने सिपाहियों के साथ वहां पहुंच जाता है। फिर वो हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। इस तरह एक आदमी के अलावा सब मंगोल मारे जाते हैं। गुनल्प एक और तीर चलाकर उसे गिरा देता है। फिर वो उसके पास जाकर कहता है, अपने सांस संभाल कर रखो, अभी तुमने मंगोलों के बारे में हमें बहुत कुछ बताना है। फिर गुनल्प उसे खींचकर एक तरफ ले जाता है। दूसरी तरफ अर्तुल जा रहा था कि सामने से मंगोल आ जाते हैं और उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। फिर नुयान कहता है, तुम चारों तरफ से गिर चुके हो अर्तुल, भागने का कोई रास्ता नहीं है। अर्तुल कहता है, भेड़िया जाल में फंसते वक्त भागने के बारे में नहीं सोचता, बल्कि वो इंतकाम के बारे में सोचता है नुयान। नुयान कहता है, तो ये बात है, लेकिन ये मेरे इंतकाम का वक्त है अर्तुल, तुमने मेरे साथ जो किया उसकी कीमत चुकाओगे। फिर नुयान अपने सिपाहियों को कहता है, हमला करो। इस तरह मंगोल अर्तुल को काबू कर लेते हैं। अर्तुल सख्त गुस्से में नुयान को कहता है, तुम किस तरह के नाफरमान कुत्ते हो, तुम अपने ही खान के हुक्म के खिलाफ जा रहे हो। नुयान कहता है, मेरा खान मर चुका है अर्तुल, उसके हुक्म भी उसके साथ खत्म हो गए हैं। तुम्हें इस तरह बंधे हुए देखे काफी वक्त हो गया है, क्या तुम्हें याद है वो दिन? फिर अर्तुल के जहन में कुछ पुराने ख्यालात आते हैं जब पहली बार अर्तुल का सामना नुयान से हुआ था। फिर नुयान कहता है, देखो मैंने दोबारा तुम्हें अपने पंजों में जकड़ लिया है। अर्तुल कहता है, मैं अपने मकसद के लिए खुशी से अपनी जान कुर्बान कर दूंगा, लेकिन तुम जैसे गलीज के आगे अपना सर नहीं झुकाऊंगा। नुयान कहता है, तुम मरने वाले हो, लेकिन अभी भी तुम इतने मगरूर हो। अर्तुल कहता है, अगर मैं मर भी गया तो मेरा पाक मकसद क़यामत तक जारी रहेगा। जल्द या देर से मेरी नस्ल तुमसे इंतकाम लेगी नुयान, अब तुम जो भी करना चाहते हो करो। दूसरी तरफ गुनल्प ने एक मंगोल को दरख्त के साथ बांध दिया था और उसे कह रहा था, तुम्हारा गोश्त आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारी हड्डियों से अलग होता जाएगा, तुम्हारे लिए बेहतर है कि जल्द बोलना शुरू कर दो। वो आदमी कहता है, मैं कुछ भी नहीं जानता। गुनल्प कहता है, वो दूसरे जासूस कौन थे और क्या वो नुयान से हुक्म ले रहे थे? तुम सब कुछ मुझे बताओगे। आदमी दोबारा कहता है, मैं कुछ नहीं जानता। यह सुनकर गुनल्प कहता है, दुमरुल, लगता है इसको दर्द नहीं हो रहा। इसके बाद वो उसके दूसरे पांव के साथ भी पत्थर बांध देते हैं। दूसरी तरफ मंगोलों ने अर्तुल को काबू किया हुआ था और अर्तुल आजाद होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो नाकाम हो जाता है। फिर नुयान कहता है, तुम एक बहादुर आदमी हो अर्तुल, हत्ता कि तुमने मेरे खान के साथ भी चाल चलने की कोशिश की। तुमने मुझे बहुत मुश्किल सूरत हाल में डाल दिया है अर्तुल, तुम जैसे आदमी की मौत इतनी आसान नहीं होनी चाहिए। अर्तुल कहता है, तुम जो भी करना चाहते हो करो नुयान, मैं मौत से जरा बराबर भी खौफजदा नहीं हूँ।
नयान कहता है, पहले मैं तुम्हारे पाँव काटूंगा जिनसे तुमने भागने की कोशिश की, फिर मैं तुम्हारे बाजू काटूंगा जिनसे तुमने तलवार चलाई, तुम टुकड़े टुकड़े होकर मरोगे अर्तुल। अर्तुल कहता है, तुम अपने दर्जनों आदमियों की मदद से मुझे पकड़ने में कामयाब हुए हो नयान, तुमने कभी भी सही तरीके से मुझे नहीं हराया। इतने में अर्तुल के साथी वहां पहुंच जाते हैं। इसी दौरान अब्दुर्रहमान घोड़ों के मुहाफिज मंगोल को मार देता है और फिर उनके घोड़े खोलकर भगा देता है, जबकि एक घोड़ा अर्तुल के लिए रोक लेता है। दूसरी तरफ लड़ाई जारी थी। इस तरह बहुत से मंगोल मारे जाते हैं। फिर अर्तुल और नयान आमने सामने खड़े हो जाते हैं। अर्तुल कहता है, वहां अमन कायम नहीं हो सकता जहां तुम जैसे गलीज लोग हों नयान, अब तुम्हारा जहरीला खून बहाने का वक्त आ गया है। नयान कहता है, अमन बुज़दिलों के लिए होता है अर्तुल, मैं तुम्हें कत्ल करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। अर्तुल कहता है, तो फिर आओ नयान, देखते हैं कि हम में से कौन मरता है। मंगोल सिपाहियों की एक बड़ी तादाद देखकर अर्तुल कहता है, वापस मुड़ो मेरे बहादुरों, घोड़ों की तरफ चलो। दूसरी तरफ गुनल्प ने एक मंगोल को लटकाया हुआ था और वो दर्द से चिल्ला रहा था। फिर वो कहता है, ठीक है मैं बोलूंगा, हमें नयान ने भेजा था। गुनल्प पूछता है, मकसद क्या था? मंगोल कहता है, मालूमात इकट्ठी करके नयान को भेजना। फिर गुनल्प पूछता है, जो जासूस ताजरों के बेस में हैं वो कौन है? मंगोल झूठ बोलते हुए कहता है, वो अभी नहीं आए, लेकिन वो आएंगे, मेरे पास और भी मालूमात है, मुझे नीचे उतारें। गुनल्प अपने सिपाहियों को कहता है, इसे नीचे उतारो। फिर एक तरफ जाकर गुनल्प कहता है, हम इसे काय कबीले लेकर जाएंगे, अर्तुल साहब के आने के बाद ये हर चीज उनको बताएगा। दूसरी तरफ अर्तुल और उसके साथी भागते हुए घोड़ों के करीब पहुंच चुके थे। अब्दुर्रहमान बता रहा था कि मैंने मंगोलों के बहुत से घोड़े भगा दिए हैं। अर्तुल कहता है, बहुत अच्छे, हमें उनसे पहले समुद्र तक पहुंचना होगा। इसके बाद वो घोड़ों पर सवार होकर रवाना हो जाते हैं। अर्तुल को जाता हुआ देखकर नयान सख्त गुस्से में आ जाता है। इतने में एक सिपाही कहता है, हमारे घोड़े नहीं हैं, लगता है अर्तुल के आदमियों ने उन्हें भगा दिया है। नयान और ज्यादा गुस्से में आ जाता है। फिर नयान कहता है, आलम गोया इस मामले को देख लेगी, फौरन उसकी तरफ एक कासिद रवाना करो, उसे कहो कि वो अर्तुल और उसके बच्चों को कत्ल कर दे। अनातोलिया में घुसते वक्त मैं उनकी कब्रों पर थूकूंगा। इसी दौरान काय कबीले में आलम गोया गुंदुज को घोड़े पर सैर करा रही थी। गुंदुज बहुत खुश था। आयमा खातून भी बैठकर उसे देखने लगती हैं। फिर आलम गोया आयमा खातून के पास आकर बैठ जाती है। आयमा खातून कहती हैं, अब तुम भी इस कबीले की औरत हो बेटी, अब तुम्हें चाहिए कि हमारे कबीले में रहो, बहुत जल्द हम तुम्हारे लिए भी खैमा तैयार कर लेंगे। आलम गोया रजामंद हो जाती है। कुछ देर बाद कबीले का ढोल बजता है। गुनल्प उस मंगोल सिपाही को पकड़कर कबीले में पहुंच गया था। आयमा खातून पूछती हैं, कौन है ये गुनल्प साहब? गुनल्प कहता है, ये एक मंगोल जासूस है जो हमारे इलाके में घुसने की कोशिश कर रहा था। अर्तुल साहब के आने तक मैं इसे कैदखाने वाले खेमे में बंद रखूंगा, ले जाओ इसको। सिपाही उसे पकड़कर ले जाने लगते हैं। इतने में एक बार फिर ढोल बजता है। कुछ सल्जूक सिपाही कबीले में दाखिल होते हैं। एक सिपाही गुनल्प के पास आकर कहता है, हम कोनिया से खत लेकर आए हैं हुजूर।
गुनल्प उसे खोलकर पढ़ने लगता है। इसके बाद वो कहता है, सुल्तान ने एक नई जिम्मेदारी के लिए मुझे कोनिया बुलाया है, मुझे अलविदाई दुआ दें। फिर वो आयमा खातून को कहता है, अर्तुल साहब को मेरा सलाम देना। यह कहकर वो वहां से रवाना हो जाता है। दूसरी तरफ अर्तुल का काफिला वापसी की तरफ रवाना था। एक जगह रुक कर अर्तुल कहता है, हमें घोड़ों को कुछ आराम कराना होगा, फिर हमें उन मंगोलों से पहले कश्ती तक पहुंचना होगा। इसके बाद वो घोड़ों से उतर आते हैं और कुछ आराम करने लगते हैं। कुछ देर बाद तुर्गत पूछता है, मेरे सरदार, आपने ओगेदाई को क्यों कहा कि आप उसकी पेशकश कबूल करते हैं? अर्तुल कहता है, अमन मायदे की वजह यह थी कि हमें ओगेदाई के हमले से पहले कुछ वक्त मिल जाए। अगर मैंने ओगेदाई को अपनी असल सोच बता दी होती तो मैंने अपनी रियासत को खतरे में डाल दिया होता। तुर्गत कहता है, एक और बात है सरदार, मंगोल हमारे कबीले में घुस चुके हैं। अलमिला कोई ताजिर नहीं बल्कि नोयान की बहन आलमगोया है। यह सुनकर अर्तुल चौंक जाता है और काफ़ी परेशान हो जाता है। इसी दौरान काई कबीले में आलमगोया उस्मान वाले खेमे में दाखिल होती है और उस्मान के पास आकर बैठ जाती है। फिर वो आहिस्ता से कहती है, उस्मान, अर्तुल का मुकद्दस बच्चा, मैं तुम्हें और तुम्हारे भाइयों और तुम्हारे पूरे कबीले को कत्ल कर दूंगी। अब मेरा पहला निशाना तुम बनोगे। दूसरी तरफ अर्तुल कहता है, फौरन कबीले चलो सिपाहियों, हमें फौरन वहां पहुंचना होगा। यह कहकर वो घोड़ों की तरफ भागते हैं। इसी दौरान काई कबीले में मंगोल जासूस को पकड़कर कैदखाने की तरफ ले जाया जा रहा था। इतने में वो भागने की कोशिश करता है। अंदर आलमगोया उस्मान का गला दबा रही थी। इतने में सुगाई खातून अंदर दाखिल होती है तो आलमगोया रुक जाती है और ऐसे जाहिर करती है जैसे वो बच्चे को खामोश करा रही हो, और फिर कहती है, सुगाई खातून बाहर क्या हो रहा है? शोर से उस्मान जाग गया है। सुगाई खातून कहती है, मंगोल जासूस ने भागने की कोशिश की है, इस वजह से शोर हो रहा है अलमिला खातून। फिर आलमगोया वहां से उठ जाती है और सुगाई खातून उस्मान को उठा लेती है। इसके बाद समुद्र के किनारे का मंजर सामने आता है। वहां कुछ मंगोल सिपाही खड़े थे। अर्तुल और उसके साथी उनके करीब पहुंच चुके थे। अर्तुल आहिस्ता से कहता है, कश्ती वाला आदमी वहां है, मंगोल उस पर नजर रखे हुए हैं। अगर हम इस कश्ती तक ना पहुंच सके तो बाहर आने तक हम अपने कबीले नहीं पहुंच सकेंगे। यह ध्यान रखना कि कश्ती वाले आदमी को कोई नुकसान न पहुंचे। यह कहकर वो हमला कर देते हैं। इस तरह कुछ ही देर में वहां मौजूद तमाम मंगोल मारे जाते हैं और अब्दुर्रहमान उस कश्ती वाले आदमी को पकड़कर अर्तुल के पास ले आता है। कश्ती वाला आदमी कहता है, मुझे मत मारिए हुजूर। अर्तुल कहता है, तुम हमें फौरन अनातोलिया की तरफ लेकर जाओ। आदमी कहता है, नोयान मुझे मार देगा हुजूर। अर्तुल कहता है, तुम्हें तुम्हारी कीमत मिल जाएगी, फिर तुम आज़ाद होगे, तुम अपनी कश्ती की मदद से जहां चाहे जा सकोगे। यह सुनकर वो आदमी रजामंद हो जाता है। फिर वो सब आगे बढ़ जाते हैं। दूसरी तरफ काई कबीले में मंगोल जासूस भाग रहा था और लोग उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। इस तरह वो मंगोल दोबारा पकड़ा जाता है। इतने में आलमगोया पूछती है, तुम लोगों ने अभी तक इसे जिंदा क्यों रखा हुआ है? सिपाही कहता है, अर्तुल साहब के आने तक ये जिंदा रहेगा, फिर वो इसे निपट लेंगे इंशाल्लाह। आलमगोया कहती है, इंशाल्लाह। फिर सिपाही उस जासूस को पकड़कर आगे बढ़ जाते हैं। दूसरी तरफ नोयान और उसके सिपाही समुद्र के किनारे पहुंचते हैं, लेकिन अर्तुल का काफिला जा चुका था। नोयान दूर से उस कश्ती को जाता हुआ देखता है और फिर गुस्से में कहता है, ओगेदाई खान से झूठ बोलने की कीमत मैं तुमसे वसूल करूंगा अर्तुल। वक्त आने पर मैं तुम्हारा सर उतारूंगा। अगर तुम अपने बच्चों की मौत के गम में ना मरे तो फिर तुम मेरी तलवार से मरोगे।